मुअज़्ज़िज़ सामीन हजरात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार पेश करने जा रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी की शान में सवाने हयात हजरत निजामुद्दीन औलिया की बेहद कामयाबी के बाद एक और ताज़ा तरीन कैसेट। सामीन, इसका उन्वान है करामाते महबूब इलाही। ये उस जमाने की बात है जब बादशाह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ था और वो हजरत महबूब इलाही देहलवी से दिल ही दिल में कुछ जलन रखता था, क्योंकि उसको कुछ दरबारियों ने चढ़ा दिया था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया कव्वालियाँ सुनते हैं, ये कहाँ तक जायज़ है, और इनके यहाँ हर वक्त लंगर भी जारी रहता है, ये कहाँ से आता है, फ़कीरों को इन बातों से क्या मतलब है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये करामत और बादशाह गयासुद्दीन तुगलक का अंजाम आप इस करामत में सुनने जा रहे हैं। मुसन्निफ हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब हाजी शौक वजीरगंजवी। म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं तस्लीम आरिफ ने और अपनी आवाज से भी सजाया है तस्लीम आरिफ ने। लीजिए मुलाहजा कीजिएगा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज की पेशकश करामाते महबूबे इलाही। ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है, ऐ खुदाए पाक तेरी, ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है। जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है। ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है, खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है। ऐ खुदाए पाक तेरी, ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है। जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है। लीजिए सामीन, पहला बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। ऐ खुदाए पाक तेरी क्या निराली शान है, जिस पे है तू मेहरबान उस पे जहां कुर्बान है। बेशक यही बात है, कहना है आशिना फरमाया तूने जिसको दर्द इश्क से, उसको हर शय में तेरी तौहीद के जलवे मिले। जो हकीकी हुस्न की चाहत में दीवाने हुए, उनकी नजरों से हिजाबाते जहां सब उठ गए। जो भी सीने तपते हैं दर्दे दिले महजूर से, हैं वो ही मामूर सीने मारुफत के नूर से। तू ही जाने रमज क्या है तालिब मतलूब की, दिल नवाजी की है तूने खूब तर महबूब की। जिंदगी जिसने तेरे महबूब से मंसूब की, नाज़ बरदारी तेरी रहमत ने उसकी खूब की। मेहरबानी खास जिस पर ऐ खुदा करता है तू, सरफराजी इश्क की उसको अता करता है तू। शौक ना वाकिफ को उसने मारुफत का राज दे, नेक
हो अंजाम जिसका वो इसे आगाज दे। शेर गोई का मेरे मौला हंसी अंदाज दे। इसकी तबे नारसा को कुव्वत परवाज दे। है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। जो दिल गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। जो दिल गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। है ये हसरत वाक़या, है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। जो दिल गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। जो दिल गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। जो दिल गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। जनाबे शौक कहते हैं कि है ये हसरत, है मेरे अल्लाह, है ये हसरत वाक़या लिखूं निज़ामुद्दीन का। जो दिले गमगीन को बाइस बने तस्कीन का। सुनिएगा हज़रात। दोस्तों सुन लो सुनाता हूँ तुम्हें एक वाक़या, यानी तारीख़ निज़ामी में है ये लिखा हुआ। हज़रत तारीख़ निज़ामी एक मुस्तनद किताब है जो हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने लिखी है। उसी किताब से ये वाक़या हम पेश करने जा रहे हैं। सुनिएगा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन का ये दस्तूर था, दर्दमंदों गमज़दों को कुछ न कुछ करते आता। जो भी हाजतमंद आकर मांगता सरकार से, लौट कर खाली न जाता आपके दरबार से। फज़ल हक से मर्तबा है क्या निज़ामुद्दीन का। उनको महबूबे इलाही का लक़ब हासिल हुआ। आप सुल्ताने मशाइख साहिबे सिद्क़ो सफ़ा, जिस पे नजरे खास डाली वो वली कामिल बना। हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे, हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। हज़रत खुसरो को उनसे, हज़रत खुसरो को उनसे खुशरवानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई। आपके सदक़े हयात जावेदानी मिल गई।
हयाते जावेदानी मिल गई। ये खुसरो कौन है? ये है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद हैं। उन्हीं के बारे में शौक साहब कहते हैं कि हजरत खुसरो को उनसे खुसरवानी मिल गई, आपके सदक़े हयाते जावेदानी मिल गई। लेकिन आपने दिल्ली को क्या क्या बख्शा, मुलाहिज़ा फरमाएं। आपने दिल्ली को बख्शी वो बहारे जाफिजा, हर तरफ चलने लगी रहमत की फिरदौसी हवा। मारुफत के नूर से घर घर उजाला कर दिया, अंजुमन दर अंजुमन होता था चर्चा आपका। हाजिरी देते थे आकर उनके दर पे खासुआ, आस्ताने पाक पर रहता था हर दम अज़्दहाम। जब गयासुद्दीन तुगलक शाह को पहुंची खबर, है निजामुद्दीन का दिल्ली में ऊंचा कर पर। हासिदों ने ये कहा है आप तो सुल्तान, मगर आपसे ज्यादा निजामुद्दीन का है अब असर। सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं, सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं। सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं, सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं। सल्तनत को आपकी खातिर में बोलाते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। इस कदर मगरूर है दरबार में आते नहीं। बादशाह तुगलक को उसके दरबारी और शहर के कुछ हसद रखने वाले लोग निजामुद्दीन औलिया से जो हसद रखते थे, उन्होंने जाकर ये खबर दी कि या बादशाह सलामत, आप दिल्ली के बादशाह हैं, लेकिन आपसे ज्यादा निजामुद्दीन का दिल्ली पर असर है। उनके दरबार में हरदम भीड़ लगी रहती है, एक अज़्दहाम रहता है लोगों का। आपसे ज्यादा तो निजामुद्दीन औलिया का असर है। आपकी सल्तनत को वो खातिर में ही नहीं लाते और इतने मगरूर हैं कि कभी आपके दरबार तक नहीं आए। जब बादशाह ने ये जुमले सुने दरबारियों से, तो उसने क्या हुक्म जारी किया हजरत महबूब इलाही को, समाप्त कीजिएगा हज़रात। आपसे पहले जो गुजरे बादशाह आली मकाम, वो भी सब करते थे उनका खूब अदब व एहतराम। इसलिए ऊंचा हुआ उनका दिमाग नेक नाम। जिस तरफ देखो उधर है जिक्र उनका सुबह शाम। जिस तरफ देखो उधर जिक्र निजामुद्दीन है। मेरे आली जाह इसमें आपकी तौहीन है। चूमते हैं हाथ उनके शहर के सारे अमीर। लोग उनको जानते हैं एक वली रोशन ज़मीर।
रोज कव्वाली सुना करते हैं होकर वो फकीर, इसके जायज होने की मिलती नहीं कोई नजीर। आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए। आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए, आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए। आप उनको एक दिन दरबार में बुलवाइए। और जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। जो न माने हुक्म तो सख्ती उन्हें फरमाइए। दरबारी कहते हैं कि आलीजाह आपसे पहले जो बादशाह हुए दिल्ली के, वो भी खूब अदब व एहतराम किया करते थे, इसलिए उनका दिमाग ऊंचा हो गया। जिधर देखो उधर निजामुद्दीन का जिक्र है, जिधर देखो उधर लोग उन्हीं के गीत गाते हैं। आलीजाह से तो आपकी तौहीन है। शहर के सारे अमीर लोग उनके हाथ चूमते हैं और उनको एक रोशन जमीन वली जानते हैं। ये कव्वाली भी सुनते हैं, उसके जायज होने की कोई दलील तो नहीं मिलती। आप एक दिन उनको दरबार में बुलाइए और जो हुक्म नहीं माने तो आप सख्ती से हुक्म फरमाइएगा। ये सुनकर बादशाह हजरत निजामुद्दीन को एक परवाना भेजता है, जिसमें क्या तहरीर था मुलाहिजा कीजिएगा। लुटता है लंगर गरीबों के लिए आठों पहर, मिलता है आखिर कहां से उनको इतना मालो जर। सुन के ये बातें हुआ उस शाह के दिल पर असर, उसने ये समझा कि है मेरी हुकूमत को खतर। अगर यही हालत रही तो एक दिन वो आएगा, हिंदू पर कब्जा निजामुद्दीन का हो जाएगा। बादशाह सोचने लगा कि अगर यही हालत रही तो एक दिन वो भी आ जाएगा कि मेरी नहीं बल्कि हिंदुस्तान पे निजामुद्दीन औलिया की हुकूमत हो जाएगी। इसलिए फौरन हुक्मनामा जारी किया। क्या उसने फौरन हुक्म ये भेजा निजामुद्दीन को कि पहले शाहों ने जो नजराने दिए वापस करो। तुम हो एक दुर्वैश, फौरन अपना लंगर रोक दो। है खिलाफे शरा तुम कव्वालियां भी मत सुनो। सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा। सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, मालो सर मुझ पर नहीं है छेड़ है बेफायदा। मालो सर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। मालो सर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा। सुन के ये हजरत निजामुद्दीन ने फौरन कहा, मालो
पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। माल जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। माल जर मुझ पर नहीं ये छेड़ है बेफायदा। क्या बात है। वो बादशाह जब निजामुद्दीन औलिया को ये परवाना भेजता है तो आप फरमाते हैं कि मुझ पर कहां मालोजर है, ये छेड़छाड़ बेफायदा है तुम्हारी। बादशाह कहता है कि तुम तो एक दुर्वेश हो, फकीर हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ दिनों रात लंगर जारी रहता है, आखिर ये आता कहां से है इतना सब। हजरत निजामुद्दीन कहते हैं कि मुझ पर माल और जर कहाँ रखा है, क्यों मुझे छेड़ रहा है। लेकिन ये जवाब सुनकर वो बादशाह आग बबूला हो जाता है और एक दिन आपको दरबार में बुलाकर सवाल जवाब करता है। किस तरह, सुनिएगा। आतिशे रश को हसद से वो हुआ जल कर कबाब, आपको दरबार में बुलवा के पूछा ये जनाब, किस तरह कव्वाली का सुनना है जायज दो जवाब। आपने सुनकर जवाब ऐसा दिया उसको शिताब, बादशाह फौरन हुआ खामोश शर्मिंदा, मगर बुग़्ज़ो कीना और अदावत का रहा दिल पर असर। निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली के बारे में वो दलीलें पेश की कि बादशाह सुनकर हैरान रह जाता है और आखिरकार वो समझ गया कि ये कोई ऐसे वैसे वली नहीं है। आखिरकार हजरत अलीमुद्दीन भी मुल्तान से आ जाते हैं और उन्होंने भी कव्वाली के बारे में इसके जायज होने की जो दलीलें पेश की तो बादशाह हैरान रह जाता है और अपनी हार मान लेता है। हजरात, अगर ये दलाइल आपको चाहिए, दलीलें चाहिए, तो आप हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की तारीख़ निज़ामी किताब का मुताला करें, आपको सब मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से कव्वाली का सुनना जायज़ है। लेकिन आगे शौक साहब क्या कहते हैं, मुलाजा कीजिएगा। आ गए मुल्तान से हजरत अलीमुद्दीन भी, आपने भी महफिल कव्वाली की ताईद की। उस घड़ी तो बादशाह ने हार अपनी मान ली, दिल में उसके आतिशे नफरत मगर जलती रही। इत्तफाकन बादशाह ने पाई एक दिन ये खबर, हाकिम बंगाल ने बांधी बगावत पर कमर। एक दिन बादशाह गयासुद्दीन तुगलक को ये खबर मिलती है कि बंगाल का हाकिम बगावत पर आमादा हो गया है। ये सुनकर बादशाह गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से बंगाल की सिमत रवाना होता है। लेकिन चलते चलते उसने अपने वजीरों से ये कहा कि ये मेरा हुक्म है निजामुद्दीन औलिया को सुना देना कि जब मैं वापस आऊं, मेरे वापस आने से पहले ही इस शहर को छोड़ जाएं, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन सुनिएगा आगे क्या होता है। ये खबर सुनकर गयासुद्दीन दिल्ली से चला, चलते चलते उसने ये अपने वजीरों से कहा, हुक्म मेरा ये निजामुद्दीन को देना सुना, छोड़ जाएं शहर दिल्ली बस किसी में है भला। हुक्म जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें, जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें। हुक्म जो मेरा न माना, हुक्म जो मेरा न माना आके देखूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें। शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा
से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें, शहर से बाहर जबरदस्ती निकालूंगा उन्हें। बादशाह का ये हुक्म जारी होना था। शहर में तो एकदम खलबली मच जाती है जब ये बात लोगों को पता चलती है। लोग परेशान हो जाते हैं कि एक बादशाह और एक वली की ये लड़ाई, पता नहीं क्या अंजाम होगा इसका। लीजिए हजरात, ये बंद सुनिएगा। वो अगर फरमान से मेरे करेंगे इज्तनाब, बिल-यकीन सहना पड़ेगा उनको फिर शाही इताब। लौट कर उनके लिए कर दूंगा मैं खाना खराब, इसलिए बेहतर है कर ले कोई बस्ती इंतखाब। हुक्म देकर ये वजीरों को किया उसने सफर, जाके फिर बंगाल के हाकिम को लाया राह पर। ये खबर हजरत को दी दीवान ने दोपहर में, एकदम ये बात फैली चुपके चुपके शहर में। बात सबको यूं लगी जैसे कि तलखी जहर में। लोग कहते थे कि अब अमनो अमा है कहर में। बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे, बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे। बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे। शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे। शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे, शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे। बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे, बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे। बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे। शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे। शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे, शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे। बादशाह के खौफ से सब लोग घबराने लगे। शिद्दत एहसास गम से अश्क बरसाने लगे। लेकिन हासिदों ने कान फूके और ज्यादा शाह के। लोग सरकश हैं निजामुद्दीन की दरगाह के। राहज़न बन जाएंगे वो सल्तनत की राह में। बागी हो सकते हैं अहले शहर आली जाह के। खूब भड़काया गयासुद्दीन को बदकीन ने। आपके फरमान को टाला निजामुद्दीन ने। ये खबर भेजी वजीरों को कहो दीवान से। शहर वालों से कहे ये बात वो ऐलान से। जिस किसी ने मुंह को मोड़ा मेरे इस फरमान से, उसको मैं आकर लगा दूंगा ठिकाने जान से।
साथ कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। साथ कोई भी न दे, साथ कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। साथ कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। साथ कोई भी न दे, साथ कोई भी न दे हजरत निजामुद्दीन का। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। शहर से बाहर न होंगे तो उन्हें दूंगा सजा। बादशाह का जब ये हुक्म निजामुद्दीन औलिया को मालूम हुआ तो सब आपके चाहने वाले बेचैन हो जाते हैं। दिल्ली शहर में एक तरह से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। सुन के ये सन्नाटा छाया शहर के बाजार में, जैसे एकदम आ गया दौरे खिजा गुलजार में। जब नजर आने लगी कश्ती ये दिल मझधार में, कुछ अकीदतमंद पहुंचे आपके दरबार में। दस्तु बस्ता अर्ज की सरकार अब होना है क्या। मुस्कुरा कर आप ये बोले मुहाफिज है खुदा। सुरखरू होकर चला जब बादशाह बंगाल से, बोला बचकर जा नहीं सकते वो मेरे जाल से। जब किया आगाह निजामुद्दीन को अहवाल से, मुस्कुरा कर आपने फरमाया इस्तक़लाल से। गम नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। गम नहीं कुछ होने दो, गम नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। गम नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। गम नहीं कुछ होने दो, गम नहीं कुछ होने दो जो बादशाह मगरूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। तुम न घबराओ अभी तो उससे दिल्ली दूर है। बादशाह गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में बगावत को कुचलने के बाद दिल्ली की तरफ आने लगा तो आपके चाहने वाले बेचैन होने लगे कि अब क्या होगा।
लेकिन हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि गम नहीं कुछ होने दो, जो बादशाह मगरूर है तुम ना घबराओ, अभी तो उससे दिल्ली दूर है। आपने फारसी में कहा था कि हुनूस दिल्ली दूर, जिसका उर्दू तर्जुमा ये होता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। बादशाह चला आ रहा था दिल्ली की तरफ और आपके चाहने वाले खौफ और दहशत में मुब्तला थे, मगर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। आ रहा था बादशाह दिल्ली की जानिब जल्द कर, मिल रही थी हर घड़ी हजरत को आने की खबर। खौफ और दहशत की फिजा छाई हुई थी शहर पर, डरी था हजरत पे ढाएगा सितम बेदादगर। हो गया हजरत को कुछ भी तो गजब हो जाएगा, चैन से दिल्ली में फिर कोई नहीं रह पाएगा। आ गया जब शाही लश्कर शहर दिल्ली के करीब, सब अकीदतमंद लोगों की हुई हालत अजीब। थे परेशान लोग सारे, रो रहे थे सब गरीब, दे रहे थे सारी खबरें आके हजरत को नकीब। कह रहे थे लोग हजरत बादशाह मगरूर है, आप फरमाते थे उनसे अब भी दिल्ली दूर है। शहर के सब लोग उठे उस वक्त रंगीला हीरा, शहर के सब लोग उठे, शहर के सब लोग उठे उस वक्त रंजीदा हीरा। पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास, पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास, पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास। शहर के सब लोग उठे उस वक्त रंजीदा हीरा, सब लोग थे उस वक्त रंजीदा हिरास, शहर के सब लोग थे, शहर के सब लोग थे उस वक्त रंजीदा हीरा। पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास। पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास, पर न था हजरत के दिल पर कोई भी खौफ व हिरास। सब लोग घबराए हुए नजर आ रहे थे आपके दरबार में, लेकिन आप बार बार सबसे यही कहते थे कि घबराने की क्या बात है, हुनूस दिल्ली दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है, उसको आने दो। लेकिन आपके दरबार में कुछ लोग आए बदहवा, बोले हजरत से कि तुगलक आ गया दिल्ली के पास। आपने फरमाया दिल क्यों खौफ से रंजूर है, चैन से बैठो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। शहर के बिल्कुल किनारे आ गया जब बादशाह, हुक्म देकर रोक दी उसने वहीं अपनी सिपाह। जब दिल्ली शहर के बिल्कुल किनारे पर बादशाह का काफिला और फौज आ जाती है तो वो हुक्म देकर अपनी फौज को वहीं रोक देता है। उसके इस्तकबाल के लिए लकड़ी का एक खूबसूरत महल तामीर किया गया था, जिसको चोबे महल भी कहते हैं। एक रात उसमें ठहरने का इरादा जाहिर किया बादशाह ने कि आज थके हुए हैं सब लोग, रात को इसमें ठहरेंगे और सुबह जब होगी तो फिर हजरत निजामुद्दीन से पूछा जाएगा कि तुम अभी तक क्यों नहीं गए यहाँ से। लेकिन शहर के बिल्कुल किनारे आ गया जब बादशाह,
हुक्म देकर रोक दी उसने वहीं अपनी सिपाह। खूबसूरत लकड़ी की बनवाई थी आरामगाह, उसमें ठहरा इसलिए के दूर से तय की थी राह। सबने हजरत से कहा वो शहर से नजदीक है, आपने फरमाया हंसकर ठीक है सब ठीक है। बोले हजरत देख लो कुरान में मजबूर है, हुक्म रब के सामने हर एक बशर मजबूर है। बस वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है, वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है। बस वही होगा यकीनन, बस वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। बस वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है। वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है। बस वही होगा यकीनन, बस वही होगा यकीनन जो उसे मंजूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। क्यों परेशान हो अभी तो उससे दिल्ली दूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी फरमाते हैं अपने चाहने वालों से कि अगर आ भी गया है यहाँ तक तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, वो शहर में दाखिल नहीं हो सकता। हजरात बुजुर्गों की जुबान से जो जुमले निकल जाते हैं परवरदिगार आलम उसे काटा नहीं करता। हजरत महबूब इलाही ने जो फरमा दिया है देखना ऐसा ही होगा। शहर में हरगिज ना उसका दाखिला हो पाएगा, बस इरादा उसका दिल का दिल ही में रह जाएगा। ये हजरत महबूब इलाही के जुमले थे। रात को हजरत निजामुद्दीन ने पढ़कर नमाज अर्ज की अल्लाह से, ऐ मेरे रब्बे बेनियाज, तू ही है बंदों का अपने मुश्किलों में कारसाज। मेरी मुश्किल दूर कर तू जानता है मेरा राज। मैं तेरा बंदा हूँ या रब तू मेरा माबूद है, मुझको हर एक हाल में तेरी रजा मकसूद है। महल में लकड़ी के अपने शहर से नजदीक तर सो रहा था बादशाह तुगलक जहां से बेखबर। शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। शोला रूहो कर गिरी, शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। बादशाह मुल्के अदम पहुंचा जहां से पूछ कर। बादशाह मुल्के अदम पहुंचा जहां से पूछ कर। बादशाह मुल्के अदम पहुंचा जहां से पूछ कर। शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। शोला रूहो कर गिरी, शोला रूहो कर गिरी बिजली अचानक महल पर। बादशाह मुल्के अदम पहुंचा जहां से पूछ कर। बादशाह मुल्के अदम
वली ने जो कह दिया वो होकर रहा। बादशाह रात को उस महल में सो रहा था। अचानक एक बिजली सी गिरती है उस महल पर और वो महल उस मगरूर बादशाह के ऊपर गिर जाता है। इस तरीके से बादशाह गयासुद्दीन तुगलक मुल्क अदम को चला जाता है, यानी मर जाता है। बुजुर्गों से जो लोग पंगा लेते हैं उनका यही अंजाम होता है। लीजिए आखिर में जनाब शौक वजीर गंजवी साहब क्या कहते हैं। दूसरे दिन जब ये खबर शहर में पहुंची कि गयासुद्दीन के ऊपर वो महल गिर गया जो उसके इस्तकबाल के लिए बनाया गया था, तो सब लोग ये सुनकर सुकून की सांस लेते हैं। और क्या होता है सुने। दूसरे दिन सुबह को दिल्ली में गूंजी ये सदा, गिर पड़ी बिजली गयासुद्दीन तुगलक मर गया। शहर के सब लोग बोले अब तो दिल मसरूर है, सच कहा हजरत ने उससे अब भी दिल्ली दूर है। दर हकीकत बात हक अल्लाह को मंजूर है, उसको मिलती है सजा जो आदमी मगरूर है। जो वली अल्लाह का करता है दिल से एहतराम, वो खुदा के फजल से रहता है हरदम शाद काम। जो बचे हासिद गिरे वो पांव पर सरकार के, फिर मुआफी मांग कर दरबार में ताइब हुए। शहर के सब लोग फिर दरबार में आने लगे। सब लोग फिर दरबार में आने लगे। शहर के सब लोग फिर दरबार में आने लगे। प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने, प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने, प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने। शहर के सब लोग फिर दरबार में आने लगे। सब लोग फिर दरबार में आने लगे। शहर के सब लोग फिर दरबार में आने लगे। प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने। प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने, प्यार से सबको नवाजा और दुआ दी आपने। जो कुछ बचे कुचे हासिद थे यानी आपसे जलने वाले, वो आपके कदमों में आकर गिर गए। आपने सबको मुआफी दे दी और उसके बाद क्या हुआ। जनाब शौक वजीर गंजवी साहब मक्ते के बंद में कहते हैं, सामीन इस वक्त आप करामाते महबूब इलाही सुन रहे हैं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कुछ दिनों के बाद जब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आएगा तो हम एक कैसेट हजरत अमीर खुसरो की सवाने हयात भी आपको सुनवाएंगे। इंतजार कीजिएगा उस कैसेट का और ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। आ गई रौनक दोबारा कूचा वो बाजार में, ईद जैसा जश्न था सरकार के दरबार में। दौर दौरा है जहां में कुदरती आईन का, मर्तबा ऊंचा रहा है रब के महबूबीन का। नाम लेवा तक नहीं उस बादशाह बदकीन का, बज रहा है चार सू डंका निजामुद्दीन का। शौक वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए। वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए। शौक वो सब कुछ मिलेगा, शौक वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो
हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सदके जाइए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सदके जाइए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सदके जाइए। शौक वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए, शौक वो सब कुछ मिलेगा, शौक वो सब कुछ मिलेगा तुमको जो कुछ चाहिए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के सदके जाइए,